कहानी शुरू होती है कनाडा एयरपोर्ट से। वहाँ एक पिता एलियट अपनी बेटी रिडली के साथ सफर पर होता है। वो दोनों दूसरी सिटी जा रहे होते हैं क्योंकि एलियट को वहाँ एक बिजनेस डील पूरी करनी होती है। रिडली एक अकेली लड़की थी, उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसके चेहरे पर कुछ पिंपल्स थे जिनसे वो हमेशा परेशान रहती थी। थोड़ी देर बाद फ्लाइट उस सिटी में पहुंचती है जहाँ उन्हें जाना था। वहाँ पहुंचकर एलियट और रिडली कार में बैठकर निकल जाते हैं क्योंकि एलियट अपनी मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट था। एलियट राहत की सांस लेता है और स्पीड बढ़ा देता है ताकि जल्दी उस आदमी के मैंशन तक पहुंच जाए। लेकिन तभी अचानक रोड पर एक जानवर आ जाता है और एलियट की कार उससे टकरा जाती है। एलियट की कार उस जानवर से टकराती है और झटका लगने के बाद गाड़ी घूमकर सड़क के किनारे रुक जाती है। कल रहा था। एलियट बहुत गुस्से में था क्योंकि अब वो मीटिंग के लिए और देर हो चुका था। लेकिन रिडली उस रहस्यमय घोड़े को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। उसी पल उस घोड़े का सींग हल्के नीले रंग में चमकने लगता है और बिना सोचे समझे रिडली आगे बढ़कर उस घोड़े को मार रहा होता है। रिडली चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एलियट उसकी बात नहीं सुनता और तब तक रुकता नहीं जब तक वो घोड़ा पूरी तरह मर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल में मौजूद सब लोगों से कांटेक्ट करें क्योंकि वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। उधर डॉक्टर हॉर्स के सींग को काटने की कोशिश कर रही थी लेकिन अजीब बात ये थी कि वो सींग लगातार चमक रहा था जैसे उसमें कोई एनर्जी भरी हो। दूसरी तरफ एलियट को आखिर रिडली के मैसेजेस मिल गए लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी वो हॉर्स उनके सामने आ गया और उसने सारे हंटर्स पर हमला कर दिया। वो एक एक करके सबको मारने लगा। एलियट ने खुद को बचाने के लिए नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया जिससे उसे हॉर्स की एग्जैक्ट जगह दिख गई। उसने ओडेल को पकड़ा और दोनों किसी तरह भागने में कामयाब हो गए। वो जंगल से निकलकर मैंशन तक पहुंच गए लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो हॉर्स उनका पीछा करते हुए मैंशन तक पहुंच गया और समझा कि उसका सींग काटा गया है। वो बेकाबू हो गए। हॉर्स ने सबसे पहले डॉक्टर पर हमला किया और उसे मार डाला। गार्ड ने ये सब अपनी आंखों से देखा और किसी तरह आखिरी पल में वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। जब बाकी लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो शेपर्ड ने कहा कि अब रिडली ही उन हॉर्सेस को संभाल सकती है जब तक बाकी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करें। एलियट को ये सुनकर हैरानी हुई और उसने पूछा कि सिर्फ रिडली में कामयाबी पाली। जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि हॉर्स उसके पिता एलियट के पीछे दौड़ रहा है ताकि उसे मार सके। रिडली दौड़ने ही वाली थी कि अचानक शेपर्ड सामने आ गया। उसके हाथ में एक तीर धनुष था और उसने रिडली को धमकाया कि वो उसके साथ चले। रिडली मजबूरी में शेपर्ड के साथ कोर्टयार्ड तक चली गई। वहाँ उनके पास छोटा हॉर्स भी था। उसी वक्त हॉर्स का पिता वहाँ पहुँच गया। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था और बदला लेने के मूड में था लेकिन जैसे ही उसने रिडली को देखा उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। वो उसके पास आया और उसके पैरों के पास झुककर लेट गया जैसे उसे उस पर भरोसा हो। शेपर्ड ने इस मौके का फायदा उठाया। वो तुरंत आगे बढ़ा और हॉर्स के पैर में रस्सी बांध दी ताकि उसे काबू में कर सके। रिडली ने उसे रोकते हुए कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और ये काम उसे नहीं करना चाहिए लेकिन हमेशा की तरह शेपर्ड ने उसकी बात नहीं सुनी। वो घमंड से बोला कि उसे पता है वो क्या कर रहा है और कोई उसे रोक नहीं सकता। तभी अचानक उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। वो हॉर्स की मां लगातार खून बह रहा था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती शेपर्ड ने फिर से हमला करने की कोशिश की। उसने हॉर्स का सींग उठाया और एलियट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल हॉर्स का पिता अपनी रस्सियों से आजाद हो गया। वो पूरी ताकत से दौड़ा और अपनी टांगों से शेपर्ड को जोरदार लात मारी। शेपर्ड हवा में उछल गया और जमीन पर गिरते ही वहीं मर गया। एलियट अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने रिडली का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि मरने से पहले वो एक बात जान